कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूं खाद्य तेल बाजारों की एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ। खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, सारी जानकारी आपको विस्तार से यहां पर देंगे। किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी यहां पर देने की कोशिश करेंगे। साथ ही मार्केट का ट्रेंड, व्यू, आउटलुक भी आपको बताएंगे। किस तरीके से आप बाजारों में यहां पर कामकाज करके आप चल सकते हैं। तो चलिए बात करेंगे किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है, लोकल बाजारों में क्या स्थिति है, विदेशी बाजारों में क्या स्थिति है, किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है। तो आज एक बड़ी खबर निकल के आई है। जापान और ताइवान में भूकंप, अर्थक्वेक देखा गया है, सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। उसका इम्पैक्ट आपको खाद्य तेल बाजारों में देखने को मिलेगा। क्रूड ऑयल में लगातार जो तेजी देखी जा रही है, क्रूड ऑयल में एक तरफा जो तेजी देखी जा रही है, सप्लाई डिस्टर्बेंस, उसका असर भी खाद्य तेल बाजारों में देखने के लिए मिल रहा है। और अगर आप केएलसी की बात करेंगे तो केएलसी में जोरदार तेजी के साथ आज सुबह कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। 53 रिंगिट की सुबह केएलसी में बढ़त थी। अब वो केएलसी में जो बढ़त है 90 रिंगिट तक होती हुई दिखाई दी। सीबॉट का बाजार भी 36 सेंट की बढ़त के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले आपको बता देते हैं, बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण आप अगर जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, वहां पर जाइए और स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा होगा वहां पर जाके आप मार्केट का ट्रेंड, व्यू, आउटलुक को समझ सकते हैं। जहां पर मॉर्निंग में बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, व्यू, आउटलुक दिया जाता है। तो चलिए जानकारी हमने दी किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है। अब बात करेंगे लोकल बाजारों में क्या स्थिति रही। तो आज की अगर खाद्य तेल बाजारों की स्थिति देखी जाए तो 2 रुपए किलो की तेजी तो कम से कम बाजारों में फिलहाल देखी जा रही है। जब इस समय वीडियो शूट कर रहे हैं उस समय तक केएलसी अगर आप देखेंगे तो केएलसी में अच्छी बढ़त बाजारों में देखी जा रही है। तो केएलसी में लगभग 1.5 से 2 रुपए किलो की तेजी, और अन्य बाजारों में भी 2 रुपए किलो तक की तेजी बाजारों में देखी जाएगी। सोया ऑयल का बाजारों की अगर बात करी जाए, सोया ऑयल का बाजार कल का बाजार 101 रुपए रहा। पामोलिन का बाजार 100 रुपए बोला गया। राइस ब्रांड ऑयल का बाजार 87 रुपए। मस्टर्ड ऑयल का बाजार 111 रुपए पे कामकाज होता हुआ नजर आया। सोयाबीन सीड की अगर हम बात करेंगे 4730 से 4750 रुपए की रेंज में कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। अब बात कर लेते हैं कांडला रिफाइन क्या स्थिति है। कांडला पोर्ट पे अगर बात करेंगे, क्रूड पाम ऑयल का बाजार 937 रुपए, फॉरवर्ड में 932 रुपए। पामोलिन कांडला रिफाइन में आप लोगों को खरीदारी की सलाह दी थी। पामोलिन में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, पामोलिन का बाजार 920 रुपए से 30 रुपए के आसपास आप खरीदारी करिए। वहां से लगभग 5 रुपए किलो की तेजी के साथ 970 रुपए दिखाई दे रहा है। सोया रिफाइन में भी 970 रुपए 930 वाला हो गया, 4 रुपए किलो की तेजी। सनफ्लावर ऑयल 930 से 975 रुपए, लगभग 4.5 रुपए किलो की तेजी देखी गई। यह सारे लेवल जो सुबह जो मॉर्निंग सेशन ज्वाइन करते हैं उनको ऑलरेडी बताए जाते हैं। आप भी अगर मॉर्निंग सेशन में ज्वाइन होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां पर जाके आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। एक बार उसका डेमो आप ले सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं क्या स्थिति बाजारों में आने वाले समय में बाजारों में अगर देखी जाएगी। तो अगर आने वाले समय में अगर बाजारों की जो स्थिति देखी जा रही है, बाजारों में तेजी आने का मुख्य कारण मलेशिया में लगातार पाम ऑयल की सप्लाई टाइट देखी जा रही है। मलेशिया में पाम ऑयल की सप्लाई टाइट है, उसका इम्पैक्ट बाजारों में देखने के लिए मिल रहा है। और आप देख के चल सकते हैं कि पामोलिन सबसे ज्यादा गवर्न कर रही है। पामोलिन, सनफ्लावर ऑयल सबसे नीचे होने के कारण सनफ्लावर ऑयल में भी बाजारों में डिमांड बाजारों में कंटिन्यू आपको देखने के लिए मिल रही है। इसी तरीके सोया तेल भी बाजारों में आप देखेंगे कि बाजारों में पोर्ट पे जो सप्लाई देखी जा रही है, अभी प्रॉपर सप्लाई नहीं है, उसका इम्पैक्ट बाजारों में देखी जा रही है। पोर्ट पे कब सप्लाई आएगी, कब बाजारों में गिरावट आएगी, कितनी तेजी यहां से और बन सकती है, सारी जानकारी आपको जाननी है तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां पर जाइए और हमारे साथ आप ज्वाइन होइए। किस तरीके से कामकाज होगा। कॉटन रिफाइन की अगर हम बात करेंगे, कॉटन रिफाइन का बाजार 1001 रुपए के, यानी कि 1000 रुपए पर 10 केजी का रेट बोला जा रहा है। आज का अगर करंट की अगर बात करेंगे तो 1000 रुपए का रेट है। इसमें भी एक अच्छी बढ़त के साथ बाजारों में 2 रुपए किलो की बढ़त के साथ बाजारों में तेजी देखी जा रही है। मस्टर्ड में अगर हम जयपुर सरसों की अगर बात करेंगे, कल जयपुर सरसों में नरमी देखी गई थी। जयपुर सरसों 5475 रुपए के आसपास बाजारों में कामकाज कल के बाजारों में देखा गया था। लेकिन आज के बाजारों को देखते हुए, विदेशी बाजारों में तेजी को देखते हुए सरसों में भी बाजारों में एक अच्छी तेजी देखने के लिए आपको मिलेगी। भरतपुर सरसों 5115 रुपए कल के बाजारों में देखा गया, 13 रुपए की बढ़त देखी गई। निचले स्तर पर आप देख रहे हैं कि सरसों की आवक, जिस हिसाब से किसान भाई जो सरसों की आवक लगातार भेज रहे थे उस पर विराम लगाया है। थोड़ा सा बाजारों में आपने देखा है कि बाजारों में
बाजारों में विराम लगा है, बाजारों में सरसों में मजबूती बनती हुई बाजारों में दिखाई दे रही है, क्योंकि जैसे जैसे आवक कम आएगी आपको सरसों में मजबूती आपको बाजारों में देखने के लिए आपको मिलेगी, वही इंपैक्ट आपको बाजारों में यहाँ पर देखने के लिए आपको बाजारों में मिल रहा है। उसी के तहत अगर अभी की करंट की अगर हम बात कर लेते हैं, करंट पे अगर सोयाबीन की अगर बात करेंगे तो सोयाबीन के बाजारों में सोलापुर सोयाबीन, अगर महाराष्ट्र सोयाबीन प्लांटों की अगर बात करें तो 4780 रुपए 20 रुपए की बढ़त के साथ सोयाबीन में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। लातूर प्लांट के भाव भी 20 रुपए की बढ़त के साथ बाजारों में कामकाज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गेहूं बाजार में भी आप देखेंगे हल्की सी बाजारों में एक तेजी के साथ बाजारों में कामकाज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से केएलसी सीबॉट पे कामकाज रहा। तो केएलसी सीबॉट हमने आपको ऑलरेडी बताया केएलसी सीबॉट की स्थिति क्या है। तो केएलसी में आपको ऑलरेडी हमने आपको बोला कि केएलसी का बाजार में एक अच्छी तेजी देखी जा रही है। जो जापान और जो ताइवान में जो भूकंप आया है, सुनामी का अलर्ट है, उसका असर यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या है। इससे पहले आपको बता देते हैं, आप चाहे हमको यूट्यूब पे देख रहे हो चाहे फेसबुक पे देख रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन का बटन ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करिए, सपोर्ट करिए। अगर इसी तरीके से आप जानकारी जानना चाहते हैं तो ज्वाइन करके आप ज्वाइन बटन पे आप क्लिक करिए, आप यूट्यूब पे जाइए। इसी तरीके की जानकारी रेगुलर रूप से आप लोगों को वहाँ पर मिलती रहेगी। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करेंगे, आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो सपोर्ट करना और स्टार देना वहाँ पर आप ना भूलिएगा। तो वहाँ पर भी आपको जानकारी आपको मिलती है। आप लगातार लगभग 1,50,000 के आसपास हमारे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर, आप लोगों का प्यार लगातार बना हुआ है। 26 से 27,000 के आसपास फेसबुक पे सब्सक्राइबर लगातार वीडियो को देखते हैं, मार्केट के व्यू को समझ के बाजारों में कामकाज करते हैं। और जैसा कि हम हमेशा आप लोगों को बताते हैं, खरीदारी बिक्री जो भी करिए अपने ट्रेडर, एडवाइजर, ब्रोकर, अपने निवेश सलाहकार से सलाह जरूर लीजिए। यहाँ पर जानकारी जो भी दी जाती है एजुकेशनल और टेक्निकल फंडामेंटल के हिसाब से, एजुकेशनल पर्पज से आपको जानकारी दी जाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है। तो सोया ऑयल का सपोर्ट की अगर बात करें, सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 99 रुपए है, रेजिस्टेंस का लेवल 103 रुपए। पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 99 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 103 रुपए। राइस ब्रांड का सपोर्ट का लेवल 86 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 89 रुपए। मस्टर्ड सीड की अगर सपोर्ट की बात करें तो 5450 रुपए का सपोर्ट, रेजिस्टेंस का लेवल 5550 रुपए। सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4650 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 4750 रुपए के आसपास बाजारों में देखा जा रहा है। तो ऑलरेडी मार्केट पे आप देखेंगे कि सोयाबीन सीड में जो फॉरेन में सोयाबीन की सप्लाई जो लगातार ज़्यादा है, इस वजह से सोयाबीन के बाज़ारों में भाव नहीं मिल पा रहे हैं। और यहाँ पर लोकसभा का इलेक्शन है, सरकार ने बाज़ारों में रेट पे कुछ बढ़ोतरी अभी फिलहाल नहीं कर सकती है, तो उसका इम्पैक्ट भी है। लेकिन फिलहाल बाज़ारों में आप सोचें कि यहाँ से बहुत ज़्यादा मंदी आ जाएगी, तो वो फिलहाल मंदी आने की संभावना फिलहाल नहीं देखी जा रही है। बाज़ारों में इसी तरीके से आपको कामकाज होता हुआ दिखाई देगा, उसके अकॉर्डिंग आप बाज़ारों में कामकाज करके चल सकते हैं। मार्केट के ट्रेंड और व्यू में रोजाना आपको यहाँ पर जानकारी दी जाती है। अगर जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। अगर इसी तरीके की जानकारी, और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करिए। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे और भी आप लोगों को एक्सक्लूसिव जानकारी देने की कोशिश करेंगे। जो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा और भी एक्सक्लूसिव जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो फिर मुलाकात करेंगे। किसी भी प्रकार के रेट्स के लिए AB लाइव का ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है, आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज बात करेंगे खाद्य तेल मार्केट के बारे में। आज खाद्य तेल के बाजार में बहुत ज्यादा गिरावट के साथ आपको कारोबार देखने को नहीं मिल सकता है। विदेशी मार्केट से साथ साथ आज घरेलू जो बाजार है खाद्य तेल के, यहाँ पर भी तेजी के साथ ही कारोबार देखा गया है। खाद्य तेल के मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट के साथ कारोबार देखा नहीं गया है। विदेशी जो खाद्य तेल का बाजार है, यहाँ आपको अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और जिसकी वजह से सबसे पहले बात करेंगे सोयाबीन तेल के बारे में। तो सोयाबीन तेल में भी जबरदस्त तेजी के साथ कारोबार देखा गया है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में जो सोया रिफाइंड प्लांट जो हैं उसके भी दाम में तेजी आई है, और सोयाबीन प्लांट जो है आपको इसके भी दाम में तेजी देखने को मिल सकती है। 4750 के पार सोयाबीन जो प्लांटों में रेट है वो बाजारों में जाता हुआ नजर आया है। बाजारों में अच्छी तेजी के साथ कामकाज आपको देखने को मिल सकता है। कल के दिन पाम और सोया तेल में भी जबरदस्त उछाल आया था, बाजारों में तेजी आई थी। शिकागो में सोया तेल की मजबूती के कारण मलेशिया पाम तेल वाले कीमतों में कल के दिन
बढ़ोतरी दर्ज करी गई। हालांकि सुबह के सत्र में इसमें हल्की सी नरमी जरूर देखी गई थी। और साथ ही जानकार मान रहे हैं कि शिकागो में सोया तेल दाम बढ़ने के साथ साथ क्रूड ऑयल में भी मजबूती देखी गई। कमजोर रिंगिट से पाम तेल कीमतों में तेजी को काफी अच्छा खासा समर्थन भी मिला है। सोया पाम तेल में तेजी और भी जारी रह सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी तेजी आप मानकर नहीं चल सकते हैं। बड़ी तेजी से सावधान रहना चाहिए आपको। अगर बाजार बहुत ज्यादा तेज होता है तो हम आपको यहां से प्रॉफिट बुक करने की सलाह जरूर देंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले रेट के बारे में। तो रेट आज बाजारों में क्या देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में सोयाबीन प्लांट में, जिसमें लातूर में अरहन प्लांट की कीमतें 4760 है। ऑक्टेगन प्लांट का रेट है जो 4770 है। धनराज प्लांट में कीमतें 4825 रुपए देखी जा रही है। सॉवरेन प्लांट में रेट आप 4760 रुपए बाजारों में देखकर चल सकते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में दिसान प्लांट का जो रेट है, धुलिया में दिसान प्लांट का जो रेट है वो बाजारों में 4700 चल रहा है। श्रीनिवास एग्रो प्लांट में आप कीमतें बाजारों में 4650 रुपए देखकर चल सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं महाराष्ट्र में सोया ऑयल रिफाइंड प्लांट के बारे में, जानेंगे क्या रेट देखा जा रहा है। तो धुलिया में रेट 1000 के पार जा चुका है। धुलिया का जो रेट है वो 1005 है। लातूर में जो कीमतें हैं वो 975 देखी जा रही हैं। महाराष्ट्र में नाडेन में रेट आप 975 रुपए बाजारों में देखकर चल सकते हैं। अमरावती में आज का रेट 995 है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो रेट देखा जा रहा है सोयाबीन प्लांट का, आपको यहाँ पर भी तेजी के साथ कारोबार देखने को मिल सकता है। प्रेस्टीज प्लांट में रेट 4775 है। सावरिया प्लांट में रेट 4650 रुपए देखे जा रहे हैं। प्रकाश प्लांट का जो आज का रेट है वो बाजारों में 4725 चल रहा है। धनका प्लांट में कीमतें आप 4770 रुपए बाजारों में देखकर चल सकते हैं। महेश प्लांट में जो आज का रेट है वो 4675 रुपए देखा जा रहा है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा सोया ऑयल में मध्य प्रदेश में जो रेट चल रहा है सोया ऑयल रिफाइंड में, जिसमें धनुका प्लांट में भी बढ़त दर्ज करी गई है, 987 रुपए का रेट है। अभी प्लांट में रेट 1011 रुपए का चल रहा है। प्रकाश प्लांट में जो रेट है वो 1000 रुपए का है। महेश प्लांट में कीमतें 990 हैं। तो ये तो रही सोयाबीन प्लांट के बाजार के बारे में बात। और सोयाबीन में अच्छी खासी तेजी के साथ कारोबार देखा गया है। प्लांटों में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है। शिकागो के मार्केट में भी बाजार तेज है। अब इसके अलावा क्या कारोबार देखा जा रहा है, जो लोकल मिले हैं वहां पर आज ब्रांडेड कंपनियां, जो बावर्ची जैसे ब्रांड है, बेस्ट चॉइस, फॉर्चून जैसे ब्रांड है, यहाँ आपको क्या रेट देखने को मिल सकता है, क्या कीमतें चल रही हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है टैंकर का, उत्तर प्रदेश में होलसेल्स का क्या रेट चल रहा है, सरसों का क्या रेट चल रहा है। तो आपको इस चीज की पूरी भी जानकारी देंगे खबरों में आगे। मगर उससे पहले अगर आपको खाद्य तेल मार्केट के बारे में जानना है, अगर आप जानना चाहते हैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की क्या रेंज रहेगी, किस तरह से कारोबार देखा जाएगा, आपको कैसे कारोबार करना चाहिए, तो इस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में होने वाला 9:30 का जो 9:45 पर जो लाइव सेशन होता है वो खाद्य तेल बाजार के लिए होता है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सपर्ट द्वारा पूरी इन्फॉर्मेशन लाइव सेशन में दी जाती है कि कैसे कारोबार रहेगा, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की रेंज बताते हैं। तो इस पूरी इन्फॉर्मेशन को लेकर आप बाजार खोलने से पहले ही बाजार के बारे में जान सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा खाद्य तेल के मार्केट में प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब मूव ऑन करते हैं, आगे बात करते हैं किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है खाद्य तेल के मार्केट में। तो विदेशी बाजार में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है, अच्छी खासी तेजी के साथ कारोबार देखा गया है। आज खाद्य तेलों में काफी अच्छी खासी बड़ी तेजी आई है। शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में भी सोयाबीन में, सोया तेल में अच्छी खासी बढ़त के साथ कारोबार देखा गया। अर्जेंटीना में सोया तेल की शॉर्ट सप्लाई है। मार्च में भारत के लिए शिपमेंट लगभग 57,000 टन तक घट सकती है। केएलसी मई अनुबंध 4457 रिंगिट तक बढ़ता हुआ नजर आया है। मलेशिया पाम ऑयल बोर्ड की जो मासिक रिपोर्ट है वो अगले बुधवार को जारी होगी। तब तक बाजार में यहां से ज्यादा गिरावट आने की संभावनाएं नजर नहीं आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक अगर देखा जाए तो कल शाम को कांडला बंदरगाह से सोया पाम की आपूर्ति बंद कर दी गई है, जिस चीज का इफेक्ट भी आपको बाजारों में देखने को मिल सकता है। तो विदेशी मार्केट में इस तरह से कारोबार देखा जा रहा है। घरेलू मार्केट में ब्रांडेड कंपनियों के बारे में बात करते हैं तो दाम आज बढ़े हुए हैं। आज बाजारों में जो 15 किलोग्राम का जो रेट है उसमें आपको बाजारों में 10 से 20 रुपए तक की तेजी देखने को मिल सकती है, जिसको देखते हुए वनस्पति में रेट 15 किलोग्राम में बावर्ची ब्रांड में 1640 चल रहा है। पामोलिन में जो कीमतें हैं 15 किलोग्राम में वो 1670 है। 1 लीटर पामोलिन में बावर्ची ब्रांड में रेट आप बाजारों में 100 रुपए देखकर चल सकते हैं। सोया ऑयल में रिफाइंड में जो रेट देखा जा रहा है बावर्ची ब्रांड में वो 15 किलोग्राम में 1690 रुपए है। 102 रुपए का रेट 1 लीटर सोया ऑयल में है। फॉर्चून में कीमतें 15 लीटर में जो देखी जा रही हैं सोया रिफाइंड में वो 1650 है। फॉर्चून के 1 लीटर का रेट बाजारों में यहाँ से आप 119 रुपए देकर चल सकते हैं। बेस्ट चॉइस में इसके अलावा सोया रिफाइंड में 1 लीटर में कीमतें 96 रुपए हैं।
पामलीन में 1 लीटर में रेट 92 रुपये चल रहा है। बिनौला में जो रेट है 10 किलोग्राम में वो 1000 रुपये है। सनफ्लावर में जो कीमतें हैं 10 किलोग्राम में वो 1020 रुपये देखी जा रही हैं। ग्राउंड नट में जो रेट देखा जा रहा है 10 किलोग्राम में वो 1490 रुपये चल रहा है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी आज बाजारों में तेजी दर्ज करी गई। 90 रुपये का रेट राइस ब्रांड का हो गया है। सोया ऑयल में कीमतें बढ़ी हैं। 103 रुपये का रेट सोया ऑयल में है। सोयाडियो का रेट 101 है। मस्टर्ड में कीमतें 111 हैं और एक्सप्रा का रेट 109 है। पामोलिन में 102 रुपये तक का आप यहाँ से बाजारों में रेट देखकर चल सकते हैं। ओवरऑल लोकल मिलों में आज बहुत ज़्यादा गिरावट दर्ज नहीं करी गई है। बात करते हैं सरसों सीड के बाजार के बारे में। आज जानेंगे सरसों में क्या कीमतें चल रही हैं। तो तेजी की संभावनाएं सरसों के बाजार में नजर आ रही हैं। सरसों सीड और सरसों तेल दोनों में ही बाजार तेज है और आवक घटने की वजह से सरसों सीड पर जो कीमतों पर प्रेशर बना हुआ था वो भी अब नहीं है। आज कीमतों में प्लांटों में भी 25 रुपए तक की तेजी सरसों में दर्ज करी गई है। रेट के बारे में सबसे पहले बात करेंगे तो जयपुर में रेट सरसों सीड में 5575 रुपए है। दिल्ली का रेट 5325 है। बरवाला कीमतें 5150 है। ग्वालियर में जो रेट देखा जा रहा है वो 5100 है। हिसार का रेट आप 5200 रुपए सरसों सीड में देखकर चल सकते हैं। गोयलकोटा में जो आज का रेट है वो 5425 रुपए है। मस्टर्ड ऑयल में जो रेट देखा जा रहा है उसमें भी आपको जो एक्सप्लोर में रेट है उसमें भी आपको तेजी देखने को मिल सकती है। 1038 रुपए का रेट है जयपुर में। 1020 रुपए का रेट दिल्ली में चल रहा है और भरतपुर का रेट 1020 रुपए है। कच्ची घानी में भी बाजारों में आज तेज कारोबार देखा गया। 1048 रुपए का रेट जयपुर में कच्ची घानी में देखा गया है। सरसों तेल में कोटा का रेट 1045 है। भरतपुर कीमतें 1040 चल रही हैं। इसके अलावा प्लांटों में 6000 तक भी रेट आपको जल्द ही जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। सलोनी शमशाबाद में रेट आज 5975 है। 25 रुपए तक दाम बढ़े हैं। यहाँ पर सलोनी टिग्नेल कीमतें 6000 है। 25 रुपए तक यहाँ दाम बढ़े हैं। सलोनी अलवर में रेट 5950 है जहाँ 25 रुपए तक की तेजी दर्ज करी गई। सलोनी कोटा में रेट 5950 है जहाँ 25 रुपए तक की बढ़त के साथ बाजारों में आपको यहाँ से कारोबार सरसों सीड में देखने को मिल सकता है। तो ये प्लांट के रेट है आपको हमने बताए हैं। बहुत ज़्यादा बाजार में गिरावट नहीं है। बढ़ी हुई तेल मिलों की जो मांग है उसको देखते हुए घरेलू मार्केट में अच्छी खासी तेजी दर्ज करी गई। आज भी 25 रुपए तक की बढ़त के साथ कारोबार देखा गया है। दैनिक आवकों में बाजारों में कल के दिन हल्की बढ़ोतरी के साथ कारोबार दर्ज किया गया। मौसम इस वक्त काफी साफ है। दैनिक आवक उत्पादक मंडियों में लगातार बनी रहने का भी अनुमान है। चालू रबी में अगर देखा जाए तो उत्पादन अनुमान ज्यादा है लेकिन सीजन अच्छा होने की वजह से डिमांड में लगातार सरसों तेल बना हुआ है। लेकिन इसकी कीमतों में काफी हद तक तेजी और मंदी जो है वो खाद्य तेल में आयातित जो खाद्य तेल हैं उन पर डिपेंड कर सकती है। ओवरऑल आज अगर देखते हैं तो विदेशी बाजारों में तेजी को देखते हुए घरेलू मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है। रेट आपको काफी अच्छा देखने को मिल सकता है। जरूरत के हिसाब से बाजारों में आप यहाँ से गिरावट पर खरीदारी जरूर करके चलिए लेकिन अगर बाजार बढ़ता है तो आप टाइम टू टाइम अपना प्रॉफिट भी बुक जरूर कर सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। और दोस्तों वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की खबरों के बारे में बात करेंगे। खबरें खास तौर से खाद्य तेल के मार्केट से जुड़ी हैं। खाद्य तेल के बाजार से जो आज की खबरें हैं उनके मुताबिक मार्च में सबसे ज्यादा सूरजमुखी तेल का आयात हुआ है जबकि पाम तेल का प्रोडक्शन में उतनी ही गिरावट दर्ज करी गई है। विस्तार से इस खबर पर नजर डालेंगे इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो खबरों के मुताबिक मार्च महीने के दौरान खाद्य तेलों में कितना आयात हुआ और उसमें कितना तेल का योगदान रहा इसका आंकड़ा सॉल्वेंट स्टेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा मध्य अप्रैल में जारी किया जाएगा। लेकिन इसके पूर्व उद्योग व्यापार क्षेत्र के अग्रणी विश्लेषकों ने जो अनुमान लगाया है उससे पता चलता है कि फरवरी की तुलना में मार्च के दौरान सूरजमुखी तेल का आयात 51% की जोरदार बढ़ोतरी के साथ 4.5 लाख टन के आसपास पहुंचता हुआ नजर आया जो अब तक सबसे बड़ा दूसरा मासिक आयात है। दूसरी ओर पाम तेल का आयात 3.3% तक गिर गया। 4,81,000 टन के आसपास का यहाँ आयात रह गया जो मई 2023 के बाद किसी माह के सबसे निचला स्तर माना जा रहा है। मार्च में सोयाबीन तेल का आयात बढ़कर 2,20,000 टन पहुंचने का अनुमान है जो कि फरवरी की तुलना में 27% तक अधिक है। वैसे सोया तेल के आयात का यह आंकड़ा पिछले मार्केटिंग सीजन के औसत मासिक आयात 3,06,000 टन से काफी ज्यादा छोटा है। सूरजमुखी तेल का आयात भी इन बीच तेजी से बढ़ता हुआ नजर आया है। जानकारों का मानना है कि पाम तेल के बजाय सूरजमुखी तेल के आयात को प्राथमिकता दी जा रही है और क्योंकि वैश्विक बाजार में ये काफी प्रतिस्पर्धी मूल्य पर स्तर पर उपलब्ध है। मई डिलीवरी के लिए सीपीओ यानी क्रूड पाम ऑयल का निर्यात ऑफर मूल्य करीब $1,020 प्रति टन चल रहा है जिसमें भारत पहुंच का खर्च शामिल है। और दूसरी ओर इस आधार पर क्रूड सोयाबीन तेल का ऑफर मूल्य करीब $1,000 प्रति टन
और क्रूड सूरजमुखी तेल का जो ऑफर मूल्य है वो महज $960 प्रति टन है। अप्रैल मई में सूरजमुखी का विशाल आयात होने का अनुमान है। सूरजमुखी तेल और सोयाबीन तेल के आयात में भारी बढ़ोतरी होने की वजह से मार्च में 2024 में खाद्य तेलों का सकल आयात बढ़कर 11,49,000 टन के आसपास पहुंचने का अनुमान है, जो कि फरवरी की तुलना में 18.7% तक अधिक है और पिछले माह का सर्वोच्च स्तर है। पाम तेल का दाम भी मलेशिया में इन दिनों काफी ज्यादा ऊंचा हो चुका है। प्रोडक्शन घटने की वजह से पाम तेल में बहुत ज्यादा गिरावट आने का अनुमान नजर नहीं आ रहा है। सप्लाई डिमांड पर सीधा असर देखा जा सकता है, जिसकी वजह से आपको पाम तेल की जो कीमतें हैं यहाँ से आपको उसमें तेजी के साथ कारोबार देखने को जरूर मिल सकता है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।